हाँ, हम लोग जैसे कि राजेश वर्मा आए थे, उनसे बात हुई और पप्पू बघैया से एप्लीकेशन हुई, बिजली विभाग में भी इसकी एप्लीकेशन हुई, हमारे ग्राम प्रधान ने भी इसकी एप्लीकेशन लगाया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी आते हैं, देख कर चले जाते हैं। भारत सरकार का सपना है हर घर तक बिजली पहुंचाना। सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना ने इस सपने को हकीकत बनाने का वादा किया। देश के कोने कोने में रोशनी पहुंची, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में कई गांव ऐसे भी हैं जो आज भी इस रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। यह है सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत केवड़ा का गांव लोहारनपुरवा, पासिनपुरवा, महावतपुरवा, नारायणपुरवा, ढपालिनपुरवा, जहां के 800 परिवार पिछले 10 वर्षों से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। 10 वर्ष पहले यहां बिजली लाने की तैयारी हुई, खंभे लगाए गए, न तार बिछाए गए, ना ही इन गांवों में ट्रांसफार्मर लगाया गया। सब कुछ तैयार था, बस एक चीज़ की ही कमी थी, खंभों पर तार, ट्रांसफार्मर, करंट की। पिछले 10 वर्षों से विद्युत पोल दिखावा बनकर खड़े हैं। इन विद्युत पोलों पर न तार, न ट्रांसफार्मर, न कभी बिजली दौड़ी है। ये 800 परिवार हर रात अंधेरे में ही बिताते हैं। समस्या ये है कि 10 साल पहले हमारे गांव में खंभे लगाए गए थे, जिसमें आज तक तार नहीं खींचा गया है। ठीक है, एमपी विधायक सब लोग आते हैं, उनसे कहते हैं सब लोग हाथ जोड़ करके, वो कहते हैं लगवा देंगे, उसका इंतज़ार हो रहा है अभी तक। बच्चों को भारी समस्या होती है पढ़ने में, उठने बैठने में। ठीक है, बाढ़ भी आ जाती है, उसमें चारों तरफ लाइट है, खाली हमारे गांव में लाइट नहीं है। उधर भी लाइट है, इधर है। लोहारनपुरवा में लाइट नहीं है, 10 साल हो गए हैं, इसका इंतज़ार हो रहा है। अभी तक कोई अधिकारी ये बात नहीं सुन पा रहा है और लगवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। खंभे खाली पड़े हैं, उस पर तार नहीं खींचा जा रहा है। सामान आई थी अन्य गाँवों में ला करके और वो चली गई, ठेकेदार भी चले गए यहाँ से और बिजली के तार नहीं खींचे गए। लोग कहते हैं कि सामान पड़ी है, ब्लॉक में है, कहीं है, कहाँ है। अभी तक वो आने के लिए यहाँ नहीं है, आ पा रही है। ये चक्कर है। बिजली विभाग में भी इसकी एप्लीकेशन हुई, हमारे ग्राम प्रधान ने भी इसकी एप्लीकेशन लगाया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अधिकारी आते हैं, देख कर चले जाते हैं बस। और बिजली आ जाएगी तो फ़ायदा ये होगा कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, वो कम से कम अपना 7 बजे 8 बजे जब लाइट आएगी तो अपना किताब खोल के पढ़ेंगे। लेडीज़ों को थोड़ा जाने आने में द्वारे आराम रहेगी। बाढ़ आ जाता है, पानी वानी, उसमें थोड़ा लाइट वाइट में आराम रहेगा लेडीज़ों को। बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल की टॉर्च या दिए का सहारा लेना पड़ता है। गांव वालों ने कई बार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से गुहार लगाई, आवेदन दिए, लेकिन हर बार उनका वादा हवा में ही रह गया। आज भी इस गांव की शाम सूरज ढलने के साथ ही अंधेरे में गुम हो जाती है। समस्या ये है, लगभग 2015 की बात है, हमारे गांव में लाइट का अभियान चल रहा था। तो हमारे पूरे मजरे में लगभग 20 से 25 गांव ज़रूर होंगे। तो उनमें आधे से अधिक गांव में तो लाइट लग गई थी, 5 गांव बचे थे। 5 गांव में 2015 में सिर्फ पोल खड़े किए गए। अधिकारियों से जब पूछा गया, जो भी यहाँ पे बिजली के कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने बताया कि अभी पोल खड़े कर रहे हैं, फिर अभी थोड़े दिन के पश्चात में आएंगे तो यहाँ पर तार वगैरह खींच के सबके मीटर वगैरह लगा देंगे। नेता हमारे गांव में जब आता है तो उससे गांव के लोग शिकायत करते हैं कि भैया हमारे गांव में बिजली दे दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। सरकार ने केरोसिन ऑयल भी बंद कर दिया है। पहले डिब्बी जला लेते थे, उससे बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन जब अब केरोसिन ऑयल नहीं है और ना ही सरकार वो प्रोवाइड करा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक जो घोषणा थी कि 2022 तक सभी मजरे, सभी क्षेत्रों में भारत के जो है लाइट पहुंच जाएगी, लेकिन वो 2022 का 2025 होने वाला है। वो घोषणा शायद हमारे ज़िले के जो विद्युत अभियंता हैं या फिर जो भी विद्युत के कर्मचारी हैं, उनके कानों तक शायद नहीं पहुंच रही। लाइट नहीं है तो बच्चे रात में या दिन में या किसी भी टाइम निकल सकते हैं लेटरिन जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए। कहीं भी कोई भी कीड़ा आके उनको डस सकता है। ये सबसे बड़ा जो है खतरा महसूस रहता है गांव वालों को। तो हमने बताया भी 18 फरवरी से जो है तो बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं। अब बताओ, इस गांव के जो है लगभग 6 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने जाते हैं। रात में जब लाइट नहीं आएगी तो बेचारे कैसे अपने
जो पेपर आ रहे हैं बोर्ड परीक्षाएं कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। उनका जो आने वाला भविष्य वो तो खतरे में है ही है। आगे चल के जब पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी तो प्रधानमंत्री या हमारी जो सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी 2022 छोड़ो 2025 चल रहा है, मेरा उनसे करबद्ध करके पूरे गांव की तरफ से निवेदन है। जो 5 मजरे हैं उन 5 मजरों की तरफ से हमारा निवेदन है। लगभग 800 परिवार वाले लगभग 3500 से 4000 आबादी वाले लोगों की तरफ से मैं स्वयं निवेदन कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे गाँव वालों को जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो पाए लाइट की व्यवस्था करवा दें। बहुत आभार होगा हमारे ऊपर, हमारे गांव वालों के ऊपर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है शासी अभियंता विद्युत महमूदाबाद के कार्यालय पे। जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत क्योड़ा, जिसके 4 गांव हैं, उन चारों गांवों में पिछले 10 सालों से विद्युत पोल लगाए गए थे, लेकिन उन विद्युत पोलों पे जो है तार आज तक नहीं डाले गए, जिससे उन गांव के समुदाय को बिजली का लाभ नहीं मिल पाया। समुदाय परेशान है, बार बार उसने आवेदन किया। हमने उस गांव का दौरा किया और समुदाय से बात की आखिर समस्या क्यों है और समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। शासी अभियंता विद्युत महमूदाबाद के कार्यालय में आए थे, उनको आवेदन एक देना था, मिल करके उनका पक्ष भी जानना था, लेकिन इत्तेफाक है कि वो मिल नहीं पाए और वो सीतापुर में हैं। उनसे हमारी टेलीफोन पे उनके बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप कार्यालय में हमारे आवेदन को रिसीव करा दीजिए और हम उस पर कार्रवाई करके समस्या का समाधान कराएंगे। हम भी इंसान हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। क्या हमारा सौभाग्य योजना का हिस्सा बनने का कोई हक नहीं है? लोहारनपुरवा, महावतपुरवा, पासिनपुरवा, नारायणपुरवा, ढपालिनपुरवा आज भी एक सवाल पूछता है, कब इन 800 परिवारों के घरों में भी रोशनी आएगी? आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।